चलिए अब हरियाणा की खबर सीधा आपको नूंह के पुन्हाला लिए चलेंगे। पुन्हाला में मेवात विकास संकल्प रैली और मुख्यमंत्री नायब सैनी संबोधित कर रहे हैं। करके शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी जावेद जी ने बताया, इस पवित्र भूमि पर, ये पवित्र भूमि, ये असंख्य मेवाती की ये पवित्र भूमि है। साथियों, ये केवल हसन खां मेवाती जी, ये मेवात के शासक नहीं, बल्कि वे साहस, राष्ट्रनिष्ठा, त्याग और सामाजिक एकता के हसन खां मेवाती जी प्रतीक रहे हैं। साथियों, उन्होंने सिद्ध किया है कि जब मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई प्रश्न सामने आता है, तब जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होता है। ये हसन खां मेवाती से हमें साथियों उनसे शिक्षा मिलती है। साथियों, आज मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं। हसन खां मेवाती जी को भी मैं नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज पुन्हाला की यह धरती एक नए युग की शुरुआत की साक्षी बन रही है। साथियों, जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे लोगों का जन सैलाब ये दिखाई दे रहा है। साथियों, वहां मुझे ये आपका विश्वास और आपका विश्वास ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी उम्मीद ये मुझे दिखाई दे रही है। आपके विकास का संकल्प ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, वह मेवात जो आने वाले वर्षों में हरियाणा के विकास का एक नया अध्याय लिखेगा, साथियों, वो मुझे दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत की पहचान इसकी विविधता, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी एकता की पहचान है। साथियों, यह मेवात इसी भारत की ये जीवन तस्वीर है। यहां अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग जीवन शैली है। साथियों, लेकिन दिल सबका एक है। साथियों, तिरंगा सबका एक है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप सबका, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी और हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे यहां उपस्थित हैं, मैं आप सबका पुनः दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, जब आज इस विशाल जनसमूह को मैं देख रहा हूं, तो मुझे आजादी के बाद का वो भारत
साथियों याद आता है, जो संसाधनों में साथियों गरीब था लेकिन सपनों में अमीर था। साथियों हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने देश को बनाया है। साथियों अब हमारी पीढ़ी की, ये आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है, इसकी जिम्मेवारी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों विकसित भारत बनाने में अपना महायोगदान दें। साथियों विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता ये हमारे पुन्हाना, हमारे फिरोजपुर झिरका, हमारे तावड़ू, हमारे नगीना और हमारे मेवात से के हर गांव से होकर के ये चंडीगढ़ विकसित भारत का रास्ता जाता है। साथियों क्या मेवात विकास की नई पहचान बन सकता है? साथियों मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं कि हमारा मेवात साथियों ये विकास की एक नई पहचान बन सकता है। ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। साथियों बहुत वर्षों तक राजनीति का एक तरीका था और वो तरीका रहा है चुनाव के समय वादे करो, चुनाव के बाद जनता को भूल जाओ। साथियों ये परंपरा रही है, लेकिन आज देश प्रदेश की राजनीति साथियों बदल चुकी है। आज सरकार का मतलब सत्ता नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब सेवा है। आज सरकार का मतलब घोषणा नहीं है साथियों, आज सरकार का मतलब डिलीवरी पहुंचाना है। साथियों आज सरकार का मतलब साथियों हर पात्र व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाना है, हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचाना है, हर परिवार तक विकास पहुंचे, ये सरकार का दायित्व है। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, साथियों यही मंत्र मेवात और विशेषकर पुन्हाना के विकास की ये आधारशिला है। साथियों मैं जब आपके बीच में आप जैसे युवाओं से मिलता हूं तो आपकी आंखों में साथियों एक सपना देखता हूं जिसका जिक्र हमारे जावेद जी ने भी किया है। इन्होंने कहा है, युवा कहते हैं कि हमें अवसर चाहिए, हमें मंच चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका चाहिए। ये जावेद जी ने अभी आपके बीच में कहा है। मैं जावेद जी और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार आपके सपनों को एक सारथी के रूप बन करके
आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, आज दुनिया बदल रही है। आज एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, ड्रोन, आधुनिक खेती, स्किल डेवलपमेंट, साथियों ये सब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। साथियों, किसी भी समाज का भविष्य उसकी बेटियों की मुस्कान में दिखाई देता है। जब बेटी स्कूल जाती है तो केवल एक बच्ची शिक्षित नहीं होती, पूरा समाज शिक्षित होता है। साथियों, जब बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो केवल एक परिवार आत्मनिर्भर नहीं होता, पूरा की पूरी पीढ़ी आत्मनिर्भर होती है। साथियों, इसलिए हमने संकल्प लिया है, चाहे शिक्षा के सुधार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, साथियों इन चारों क्षेत्रों में हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई देती हैं। साथियों, यही राष्ट्र निर्माण है। साथियों, यही विकास का संस्कार है। और जो केवल अपने लिए जीता है वह जीवन बिताता है। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है वही इतिहास बनाता है। मैं जावेद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मेवात में डबल इंजन सरकार भी आज ऐसा ही विकास और विश्वास का बीज बोने का काम कर रही है, जिसकी छांव में आने वाली पीढ़ियां साथियों आगे बढ़ेंगी। एक समय था जब देश में मेवात का नाम लेते ही मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी, जिसका जिक्र हमारे राव साहब ने भी किया है। साथियों, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है, तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। साथियों, वर्षों तक इस मेवात की धरती के साथ उपेक्षा जुड़ी रही है। साथियों, लेकिन इतिहास दिशा तब बदलती है जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व के मन में साथियों सेवा का संकल्प हो। आज मेवात अपनी एक पहचान साथियों गति से गढ़ रहा है। आज यहां की सड़कें यही कहानियां साथियों लिख रही हैं। चाहे यहां पर पेयजल के बारे में जो हमारे जावेद जी ने कहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा है, युवाओं के रोजगार, सब रोजगार के लिए इन्होंने बात कही है। साथियों, यह परिवर्तन आप सभी के विश्वास, सहभागिता और हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का साथियों एक जीवंत प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहां पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहां हेल्थ की बात हो, और साथियों चाहे यहां शिक्षा की बात हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। रात ही रिजल्ट आया है,
साथियों, मेवात काडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहां साथियों, हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के यहां पुन्हाना के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को अभी मैं मिल रहा था लोगों को, मिलते मिलते मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे आज अध्यापक टीचर लगे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ साथियों इस मंच से कह रहा हूं, एक भी बच्चे के मां बाप का ना तो किसी विधायक, ना किसी मंत्री, ना किसी मुख्यमंत्री के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना पर्ची बिना खर्ची के घर में बैठे युवा को नौकरी देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं, आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है। और साथियों, अभी नीट की परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें हमारे फरीदाबाद का बच्चा वो फर्स्ट आया है। मैं उसको बधाई देता हूं। हमारे यहां के बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगड़ाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों, परंतु कांग्रेस को वो अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के लोगों का शोषण किया है। साथियों, उन्होंने के समय में जो पेपर बच्चों के लीक होते थे, साथियों उसको कौन नहीं जानता। उनके समय में युवाओं को नौकरियां पर्ची खर्ची के आधार पर मिलती थी, कौन नहीं जानता। उनके समय में बच्चों के साथ धोखा होता था, कौन नहीं जानता। आज युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक जो बंद पड़ी दुकान है उसको चलाने का प्रयास ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए हैं। साथियों, दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकना चाह रही है। मुद्दा नहीं बचा साथियों, कोई भी उनके पास मुद्दा नहीं रहा। और साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए हमारा युवा वो सर्वोपरि है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई। साथियों, जो एजेंसी एनटीए जो रिजल्ट ये पेपर लेती है उसके 89 साथियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अगर कोई करे तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं, ना नौकरी के बारे में सोचा,
और मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार दिल्ली में भी रही है, बड़े बड़े वायदे किए और ये बोला साथियों कि हमारी सरकार ये कट्टर ईमानदार है। उन्होंने युवाओं के साथ पंजाब में क्या किया है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैंने समय समय के ऊपर कांग्रेस की सरकार विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको और आम आदमी के नेताओं से भी मैंने पूछने का काम किया है। अभी 5 रोज पहले पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनके नाम है, बच्चों के नाम मैं बताना चाहूंगा। जो बच्चा पास हुआ है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हुआ। दूसरा बच्चा जो पास हुआ उसका पीजीआईडी ये नाम उसका रखा हुआ, बच्चा पास हो गया। तीसरा बच्चा साथियों फोटो PHOTO फोटो लिखा हुआ है, वो बच्चा पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा पास हो गया। साथियों यहां तक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 फार्म भरे, 2 सेंटर मिले, अलग अलग सेंटर मिला, एक ही समय के अंदर पेपर हुआ। एक ही समय के अंदर जब पेपर हुआ साथियों दोनों स्थानों से वो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों कितना बड़ा धोखा ये कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के लोग साथियों हमारे युवाओं के साथ करते हैं। मुझे खुशी है रात मेवात कैडर का 1494 बच्चों का रिजल्ट निकला है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि किसी माँ बाप ने 5 पैसा खर्च किया हो। साथियों ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो युवाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, परंतु ये युवाओं को धोखा देने का काम साथियों कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहा है। हमें इस बात को समझना है। साथियों मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे यहां आने का अवसर मिला है। साथियों आप लोग देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारा सीटी का पेपर हुआ है। सीटी के पेपर में साथियों हमने व्यवस्था की कि बच्चे को उसके गांव से लेकर के उसके सेंटर तक, सेंटर से लेकर के उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का और सुरक्षित पेपर देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। यह व्यवस्था हमने की है। साथियों किसी बच्चे को पेपर देने में दिक्कत ना आए उसको लेकर के साथियों हमने काम किया है। और मुझे खुशी है जब ये इस साल की अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, इस 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर साथियों लगभग 50,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के इस 1.5 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों अगर पिछले 12 वर्षों को हम देखें लगभग 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों मुझे खुशी है कि हमने युवाओं को उनके भविष्य को, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जाता था, परिवार और बच्चा भी खतरे में पड़ता था, परंतु हमने विदेश सहयोग बना करके उनको बाहर भेजने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। युवाओं के साथ साथियों धोखा न हो, उनके लिए हमने अलग से ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम ये हमने किया है ताकि डंकी रूट से हमारा बच्चा बच सके, परिवार बच सके। साथियों उसके लिए इंटरव्यू लेकर के हम विदेशों से वैकेंसी मंगवाते हैं और उस वैकेंसी को अप्लाई करवाते हैं। अभी भी हमारे पास लगभग 5,000 वैकेंसी जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे विदेश जाने के लिए, वो वैकेंसी हमारे पास है, उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। साथियों हमने हरियाणा कौशल रोजगार के जो 1,20,000 बच्चे लगे हुए थे
उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं पुन्हाना की जनता को आज ये विश्वास दिलाता हूं कि विकास की यह गति साथियों ने रुकी है, न रुकेगी। हमारा लक्ष्य केवल आज की जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा मेवात बनाना है जिस पर हर हरियाणवी, जिसके ऊपर हर हरियाणवी और हर मेवाती गर्व कर सके। साथियों, ऐसा मेवात हमने खड़ा करना है। आज हमें राजनीति से ऊपर उठ करके समाज निर्माण की ये राजनीति करनी है। हमें आपसी भाईचारे को साथियों मजबूत करना है। हमें नशे से युवाओं को दूर करना है। साथियों, हमें शिक्षा को आंदोलन बनाना है। हमें जल संरक्षण को जन जन का अभियान बनाना है। हमें पर्यावरण बचाने का साथियों संकल्प लेना है। साथियों, हमें ऐसा मेवात बनाना जहां हर बच्चा गर्व से कहे मैं मेवाती हूं और मुझे उस पर गर्व हो। साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच में आया हूं। हमारे जावेद जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट यहां के विकास कार्यों के लिए दी है, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया। आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई साथियों नीतियां बन रही हैं। मैं आप सबका जहां आज धन्यवाद करता हूं, मैं जावेद जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे पार्टी के सभी नेतागण मंच पर विराजमान है, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जावेद जी ने मुझे कहा कि लोभरी लिंक ड्रेन की खुदाई और रेस्टोरेशन के साथ क्षतिग्रस्त ढांचों को उनको बदला जाए। साथियों, इनको बदलने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए का साथियों खर्चा आएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि लुंगिया गांव से जमालगढ़ तक उजीना ड्रेन पर आरडी 22,200 पर वीआर पुल का पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये इन्होंने मांग रखी है जावेद जी ने, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि जमालगढ़ एंचवाड़ी गांव से उजीना ड्रेन पर साथियों 5.40 किलोमीटर पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। साथियों, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, मोहम्मदपुर गांव से पिलंगवा रोड तक उजीना ड्रेन पर आरडी 68,750 पर वीआर पुल का पुनः निर्माण कराया जाए। ये जावेद जी ने कहा है, इसका भी पुनः निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुन्हाना ब्लॉक में पंप हाउस आरडी 0 पर हेड रेगुलेटर बदलना और न्यू कोट ड्रेन के 7.490 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक हाइब्रिड चैनल बना करके उसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। ये मांग हमारे जावेद जी ने रखी है, इसका पुनः निर्माण करवाया जाएगा। इस पर भी 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुन्हाना ब्लॉक के कई गांवों को जोड़ने वाले 5 वीआर पुल, जो कि 1.035 किलोमीटर और दूसरा 5.542 किलोमीटर और तीसरा 9.071 किलोमीटर
चौथा 10.158 तथा पांचवा 12.776 ये किलोमीटर पर है। इन पांचों वीआर पुलों को बदला जाएगा, जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, गांव पिनंगवा के जो जावेद जी ने कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नवीनीकरण किया जाएगा। साथियों, इसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। जावेद जी ने कहा है कि दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम DHBBN का पुन्हाना में डिवीजन ऑफिस तथा पिनंगवा में सब डिवीजन ऑफिस खोला जाए। ये दोनों के दो डिवीजन ऑफिस और सब डिवीजन ऑफिस DHBBN के ये खोले जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि बिजली विभाग से संबंधित हलके के विभिन्न गांव में तारे बदलना, खंबे लगाना, शिफ्ट करना, ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना कार्य संलग्न इन्होंने सूची अनुसार कराए हैं। मैं इन जावेद जी को बताना चाहता हूं कि ये विभिन्न जो गांव की लिस्ट 32 कार्यों की आपने जो दी है, जिसमें तारे, खंबे शिफ्ट करना और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करना, इसके लिए मैं 1 करोड़ रुपया यहां पर दे करके जाता हूं, ताकि इनका काम गति से हो सके। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि ओवरलोडिंग कम करने और सुचारू बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 11 केवी पिनंगवा अर्बन फीडर को 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाए। इसको 2 अलग अलग फीडरों में बांटा जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जावेद जी ने कहा है कि 9 जिला के गांव नाई एवं बिछोर के बीच 33 केवी पावर सब स्टेशन की स्थापना की जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर 7.5 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। जावेद जी ने कहा है कि पिनंगवा या पुन्हाना में मेवात यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने कही है। साथियों, मैं इसके लिए पिनंगवा या पुन्हाना में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आज एक कमेटी का मैं ऐलान करता हूं। एक कमेटी का गठन होगा, एक कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। साथियों, 9 पुन्हाना और भरतपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर का विस्तार की बात हमारे जावेद जी ने कही है। 9 पुन्हाना ये रेलवे लाइन की बात है। 9 पुन्हाना और भरतपुर होते हुए दिल्ली आगरा RRTS नमो भारत कॉरिडोर के विस्तार के लिए केंद्र के अंदर पूरी पैरवाई साथियों हम मिलकर के करेंगे। मैं वहां पत्र लिखूंगा। साथियों, गांव पिनंगवा में जल वितरण तथा सीवरेज सिस्टम महाग्राम योजना के तहत करवाया जाए। गांव पिनंगवा में महाग्राम योजना के तहत जल वितरण का कार्य स्वीकृत साथियों किया गया है। इस कार्य के शुरू होने के उपरांत सीवर डालने का कार्य स्वीकृत किया जाएगा, जिसके ऊपर 55 करोड़ रुपए की साथियों लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा नूंह जिले में IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अनुसार सब हेल्थ सेंटर HCS और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC खोले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि PSC नगीना तथा PSC घासेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके ऊपर 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा है
कि धांधुका, साकरस, लोहिंगा कला, शाह चोखा, चंदेनी को सब हेल्थ सेंटर और SHC